बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है मैथ का 10th का एक्सरसाइज 1.1। इसके हम पहले 8 सवाल करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये पोलिनोमियल्स के बारे में है, यानी प्रसीर रकमी के बारे में, जिसमें पावर जो है ना माइनस में नहीं होती या वेरिएबल जो है ना वो बटे में नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक्स की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9 पी एक्स इसकी इक्वल हो तो पी एक्स की कीमत मालूम करें। मालूम किसकी करनी? पी एक्स की वैल्यू। इसका मतलब है कि एक्स की जगह पर जो वो वैल्यू दे रहा वो हमने दर्ज कर देनी। देखिए उसने दो वैल्यू दी है, एक कहता है एक्स बराबर है 0 और दूसरी दफ़ा एक्स बराबर है 1। ये सवाल दो दफ़ा होगा। एक दफ़ा हम एक्स की जगह पर 0 रखकर जो है ना इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी दफ़ा एक्स की जगह पर 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल दो दफ़ा होगा। तो अब पहली दफ़ा करते हैं। जो उसने हमें दिया है पी एक्स बराबर ये वही वैल्यू जो उसने हमें दी हुई थी पहले, ये देख लें, ये वही है, वही सारी मैंने सेम लिख ली। अब पी एक्स एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 0। पहली दफ़ा ये 0 वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने 0 रखनी है, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ एक्स की जगह पर 0 आई है, एक्स की जगह पर 0, बाकी हर चीज़ वैसे की वैसे। पी वैसे, ब्रैकेट वैसे, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, पावर 4 वैसे, ये प्लस वैसे का वैसे ही जैसे ऊपर पड़ा हुआ था ये प्लस है, नीचे भी प्लस है, 3 भी वैसे, एक्स की जगह 0, पावर 2 वैसे की वैसे, माइनस वैसे ही, 5 भी वैसे ही, एक्स की जगह 0 और प्लस 9 वैसे का वैसे। ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही रह गया। अब हमने इसकी पावर खत्म करनी है। पावर कैसे? 0 की पावर 4 से मुराद है 0 को 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई, यानी 0 को 4 दफ़ा लिख के ज़रब दे तो वो 0 ही आएगा। 0 ज़रब 0 ज़रब 0 जितने मर्जी 0 तो वो 0। तो 0 की पावर 4 की जगह 0 आ गया। ये प्लस वैसे का वैसे ही। आगे 3, ये 0 की पावर 2 है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 0, और ये 3 में कोई साइन नहीं है। दो वैल्यू के दरमियान अगर साइन ना हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। इन्हें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 0 आ गया। अगर ये 5 और 0 के दरमियान साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, तो 5 0 0 प्लस 9, ये सारे 0 खत्म, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वाला 9 है हमारा आंसर। यही सवाल जो है हम दूसरी दफ़ा करेंगे। अब क्या करना है? दूसरी दफ़ा जो है वो एक्स की जगह वैल्यू क्या रखनी है? 1। एक्स की जगह वैल्यू क्या रखनी है? 1। तो यही उसने पी एक्स से सारी यही वैल्यू ली। पी वैसे ही एक्स की जगह 1 आ गया, वही एक्स की जगह क्या आना है? 1 पावर 4 वैसे ही प्लस 3 एक्स की जगह 1 पावर 2 माइनस 5 एक्स की जगह 1 प्लस। अब पहले पावर 1 की पावर 4 से मुराद है 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। जब इसे 4 दफ़ा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 1 को 1 से दिया 1 1 को 1 से 1 1 को 1 से 1, तो यानी जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आना है? 1। तो 1 की पावर 4 से मुराद क्या है? 1 का 1 ही। 1 की पावर 2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 जार 1 और पावर 1, ये 1 होगी, 1 को 3, 1 और 3 में साइन कोई नहीं तो मल्टीप्लाई ने मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3 हो गया, 5 1 जार 5 और 9 का 9। इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन क्या है? प्लस। और इसका साइन क्या है? प्लस। जिनके साइन सेम होते उन्हें मिला लेते, यानी हमने 1 3 और 9 को आपस में मिला लिया। तो 1 प्लस 3 प्लस 9, तीनों को अगर आपस में मिलाएं तो क्या बनता है? 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और साइन हमेशा बड़ी का है तो इसमें प्लस है, बड़ी 9 है ना, तो प्लस 13 आपका आंसर आया, प्लस 13 आंसर आया। तो ये प्लस 13 लिख दिया, यानी इन तीनों की जगह पे ये प्लस 13 आ गया और ये माइनस 5 वैसे का वैसे ही। अब इसका साइन, इसके शुरू में कोई साइन नहीं, जिसके शुरू में साइन नहीं होता प्लस होता है, ये प्लस है और ये माइनस है। साइन चेंज है तो क्या करें? माइनस कर दें। 13 से 5 गए तो 8, साइन हमेशा बड़ी का, 13 के शुरू में कोई साइन नहीं तो यहाँ भी कोई साइन नहीं, तो ये 8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 भी इसी तरह से ही है
कहता है अगर पी एक्स बराबर आपको उसने जो दे दिया है पी एक्स बराबर किसके है, ये सारी वैल्यू उसने दे दी, तो p माइनस टू मालूम रहे, यानी कि एक्स की जगह पे अब क्या आ जाना है -2, बस बाकी सवाल उसी तरह से ही होगा। तो पी एक्स बराबर उसने वैल्यू दे दी आपको, अब पी एक्स की जगह -2 आ गया, ये 2 वैसे का वैसे, यहाँ एक्स की जगह -2 पावर 3 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 2 भी वैसे ही, एक्स की जगह -2 और पावर 2 वैसे की वैसे, प्लस ये वाला और एक्स की जगह -2 और -1। पहले पावरें खत्म करेंगे, ये 2 वैसे का वैसे ही उतार लिया, -2 की पावर 3 है, इसका मतलब है -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में साइन कोई नहीं तो मल्टीप्लाई होगा -2, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, तो ये 8 आ गया। अब इसमें दूसरी चीज देखनी है कि माइनस आना है या नहीं आना है। ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो गया और ये माइनस वैसे की वैसे ही आ गई, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है पावर इवन और ऑड, ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, अगर पावर ऑड होगी यानी कि 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, जिसके एंड 1 पावर हो 3 हो पावर 5 हो या पावर 7 या 9 हो, इनमें से अगर कोई पावर होगी तो अगर उसके साथ माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं रहेगा। हाँ अगर पावर इवन हो जाती, मसलन 2 हो जाती या 4 हो जाती या 6 हो जाती, इस तरह की पावर होती तो फिर अगर माइनस हो भी तो आंसर में नहीं आता। यही दोनों चीजें इस सवाल में मैं बताऊंगा आपको, ये कि इसकी पावर 3 थी, 2 की पावर 3 थी, पावर 3 ऑड है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये 8 उसकी जगह पे आ गया, प्लस वैसे ही 2 भी वैसे। अब ये 2 की पावर 2 है, ये जो है इवन है, ये जो है इवन है, पावर 2 है इसलिए अगर इसके साथ माइनस है भी तो आंसर में नहीं आना। हाँ अगर होती पहले ही ना होती तो फिर तो आनी नहीं थी, अगर है भी और पावर इवन हो तो आंसर में माइनस नहीं आएगी। तो ये 2 की पावर 2 से मुराद है 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, तो ये इसकी जगह 4 आ गया और माइनस पावर में नहीं आनी। प्लस वैसे ही 2 की पावर अगर कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, इसलिए माइनस वैसे का वैसे ही रह गया, 2 की पावर 1 यानी 2 8 की दफा ये आ गया और माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर साइन नहीं है, साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, 2 8 जार 16 और प्लस माइनस माइनस, आगे ये प्लस 2 4 जार 8 -2 और ये। अब उसने क्या किया कि ये प्लस वाला जो है ये 8 अकेला प्लस का है, बाकी सारे माइनस के है, तो इस 8 को उसने शुरू में लिख लिया। अब ये -16 ये आ गया है, आपका ये पड़ा हुआ है, ये -2 और ये उसने सिर्फ ये किया कि प्लस वाली शुरू में ले गया। ये तीनों के साइन सेम है, साइन सेम हो तो हम मिला देते हैं, तो इन सब को मिला दें, 16 में 2 मिलाया तो 18, 18 में 1 और मिला दिया तो 19, साइन हमेशा बड़ी था तो इन तीनों में बड़ी 16 थी, उसका साइन माइनस आ गया। अब इसके शुरू में साइन नहीं है तो प्लस है और ये साइन नहीं है, ये साइन माइनस है, साइन डिफरेंट हो तो हम निकाल देते हैं, 8 से 19 नहीं निकलता, 19 से 8 निकाल दिया तो 11, साइन हमेशा बड़ी था वो 19 थी तो ये माइनस आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, पी वाई इज इक्वल टू दिस, तो पी 0 मालूम करनी है, यानी जहां जहां वाई है वहां वहां हमने क्या पुट कर देना है 0। देखिए पी वाई उसने सेम वैसे का वैसे ही लिख लिया, अब पी 0 वाई की जगह पे क्या आ गया 0, यहाँ वाई की जगह 0, यहाँ भी वाई ऊपर है तो उसकी जगह 0 और 9 वैसे का वैसे, 0 की पावर 2 0 ही होती है वो वैसे ही लिख लिया और 3 भी वैसे। ये 0/4, 0 को 4 से कैलकुलेटर से भी डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, तो 0 को 4 से डिवाइड किया ये 0 प्लस 9, 3 और 0 में साइन नहीं है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 0 0, ये भी 0 जी ये भी 0, तो इन्हें नहीं लिखते और ये 9 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वो भी इसी तरह से अभी अभी हम करके आए, आप खुद करेंगे। जहाँ जहाँ f से पहले वहाँ 1 रखेंगे, 8 दफ़ा 1 से रख के 11 आंसर आ जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ f से वहाँ वहाँ 2 रखेंगे और 2 रख के आंसर इसका 71 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1 दिया हुआ, तो P1 और P2 मालूम करें। जैसे पिछला सवाल है वैसे ही वो है, मतलब ये बटे में मैं फिर भी करवाता हूँ। पहले हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे वैल्यू 1, पी एक्स जो उसने दी थी वो लिख दी, P1 एक्स की जगह 1, तो यहाँ भी एक्स की जगह 1 आ गया, और पावर 2 वैसे ही माइनस 5 एक्स की जगह 1 प्लस 6 ओवर में एक्स की जगह पे 1 प्लस ये वाला 1। अब 1 की पावर 2 से मुराद है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जार 1 नहीं हो गया, माइनस 5 और 1 इनके दरमियान साइन कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई 5 1 जार 5 हो गया, प्लस 6 ओवर नीचे 1, ये वाला एक्स की जगह जो 1 आया था वो लिखो, और प्लस वो 1, ये प्लस का है, 1 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो 1 प्लस 6 कितने हो जाते हैं, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 हो गया प्लस के, और ये जो 5 है वो माइनस का है, 7 प्लस के 5 माइनस का, साइन चेंज है तो क्या करें, निकाल दें, 7 से 5 गया तो 2, ये ऊपर 2 आ गया, और साइन हमेशा बड़ी का, तो शुरू में ये 7 का आना था प्लस, शुरू में प्लस ना मिल रहे प्लस होता, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, ऊपर वाला 1 आंसर लिख लेते, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, 2 के 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आता है। अब एक्स की जगह पे हम 2 रखेंगे, एक्स की जगह 2 पावर 2 वैसे ही माइनस 5 एक्स की जगह 2 प्लस 6 नीचे एक्स की जगह 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4 माइनस 5 और 2 में साइन नहीं है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 4 प्लस का है और ये 6 भी प्लस का है, 4 प्लस 6 भी प्लस का, साइन सेम है मिला दें, 4 और 6 कितने हो गए 10, साइन किसका आएगा बड़ी का, बड़ी 6 है, 6 का प्लस ये प्लस 6 और ये माइनस 10 भी है। देखिए मैंने इन दोनों को 4 और 6 को सॉल्व किया तो 10 आ गया, और ये माइनस 10 वैसे ही था वो मैंने बाद में लिखा, 10 से 10 गया तो क्या आया 0, 10 से 10 निकाल दें तो 0, और नीचे ये वाला 3 वैसे का वैसे, तो 0 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 0, तो ये आपका 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर पी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर हो तो आर बराबर 3 और पाई बराबर 22 ओवर 22 ओवर 7 के लिए पी आर मालूम करनी है, यानी जहां आर है वहां हम 3 पुट कर देंगे, जहां पाई है वहां 22 ओवर 7, पी आर है उसने जो दिया वो है, आर और पाई की कीमतें दर्ज करने से पी आर वैसे का वैसे ही, 2 वैसे ही, 2 पी आर 2 वैसे ही, इसकी वैल्यू नहीं रखी क्योंकि उसने कहा पी आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए यहाँ पी आर ही रहने दिया मैंने। अब 2 वैसे ही पाई की जगह पे 22 ओवर 7 और आर की जगह पर 3 आ गया, ऊपर वाले जो है 7 नीचे है, कोई भी ना 3 कैंसिल होता है ना 22 कैंसिल होता है ना 2, तो अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, 44, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 और मल्टीप्लाई फिर आगे 3 से, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 132, ये लिख लिया हमने, और नीचे 7, तो 132 को 7 से अब क्या करना है डिवाइड, इसे कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करते तो ये आता है 18.9, आगे भी ये चल रहा है, मतलब हम पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे, इसलिए उसने तकरीबन लिख दिया कि अंदाजन ये है, इसे राउंड ऑफ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी आर इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर 8 और पाई, उसी तरह से ये भी होगा, देखिए इसको उसने क्या किया आर और पाई की वैल्यू रख दी है, 4 जो है 4 पाई आर स्क्वायर था इसलिए 4 वैसे ही, पाई की जगह 22 ओवर 7, आर की जगह
8 आ गया और पावर 2, पहले पावर खत्म करें, 8 की पावर 2 से मुराद है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जार 64। ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5632, यानी कि 5632 ओवर 7। 5632 को 7 से डिवाइड करें तो ये आपका आंसर है। इसी तरह बेटा ये 8 वाला क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। देखिए क्या है क्या ये, पहले y की जगह 2 रखेंगे, फिर y की जगह -2 रखेंगे। पी वाई वैसे की वैसे y की जगह 2 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 उसने वैल्यू रख दिया। पहले पावर खत्म करें, 2 की पावर 4 से मुराद है 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया तो 16, यानी 2 की पावर 4 से मुराद है 16, तो उसकी जगह 16 आ गया। 3 वैसे ही, और 2 की पावर 3 से मुराद है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपका 8, ये 8 लिख दिया, चाहे वो ब्रैकेट में लिख देता, उसने मल्टीप्लाई डाल दिया, वो भी सही था, ब्रैकेट भी सही थी। नीचे 2 वैसे का वैसे ही, माइनस 2 की पावर 2 से मुराद है, इसे 2 दफ़ा करें तो वो आ जाएगा 4, ये 4 आ गया +1। 16 वैसे का वैसे ही, 2 1 जार 2, नीचे वाला जो कैंसिल होता है कर दो, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, नीचे 1 वो नहीं, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जार 12, ये उसका 12 और ये 4 और 1 वैसे ही। ये भी प्लस का है, ये 12 भी प्लस का है, ये -4 +1। अगर सारे प्लस वाले मैं कर लूँ तो 16 और 12 और 1 16 जमा 12 और जमा 8, तीनों को मैंने प्लस कर लिया। 16 12 और 1 इनको प्लस करें तो क्या आता है 1 और 2 3, 3 और 6 9, कैरी 2, 1 2 और 2 कैरी था 4, 49 39, 1 और 2 3, 3 और 6 9, कैरी कोई नहीं था, 1 और 1 2, 29 आएगा इसका, क्या आएगा 29 इसका आंसर आ गया। और ये -4 है, 29 प्लस का -4, उससे 4 माइनस कर दें तो क्या आएगा 25, तो ये उसने 25 आपका आंसर दे दिया, यानी कि जो साइन सेम थे उन्हें मिला दिया और जो डिफरेंट था वो माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब बात ये दूसरा है, माइनस इसकी पावर 4 है, 4 जो है वो इवन है, इसलिए आंसर में माइनस नहीं आएगा। 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें 16, 2 की पावर 3 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आएगा और -7 आएगी, क्योंकि पावर 3 है, पावर 1 हो, पावर 3 हो, पावर 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो उसके साथ अगर माइनस हो तो आंसर में माइनस आता है। मगर अगर पावर 2 4 6 8 हो तो उसके साथ माइनस हो भी तो आंसर में माइनस नहीं आता, इसलिए यहाँ नहीं आया और यहाँ 2 की पावर 3 जगह पर आया है। ये 2 की पावर 2 है, ये बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे, अंदर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर इवन है, इसलिए ये माइनस नहीं आएगी, तो ये खाली 2 की पावर 2, 2 2 जार 4 +1। अब ये 2 इससे कैंसिल कर दूं, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये 16 वैसे ही, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जार 12 और ये -4 और ये +1, 16 और 1 दोनों प्लस के हैं, इन्हें आपस में प्लस कर लें, 16 + 1 कितना हो गया 17। दूसरा जो है मेरे पास -12 और -4, दोनों साइन सेम है तो मिला दें, 4 और 12 कितना हो गया 16, और साइन हमेशा बड़ी का, ये -16 और ये +17, साइन अब इन दोनों के डिफरेंट है, ये माइनस है और ये प्लस है, साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं निकाल देते हैं, 17 से 16 निकाल दिया 1, साइन हमेशा बड़ी का, बड़ी क्या थी 17, उसका साइन कोई नहीं तो यहाँ भी साइन कोई नहीं, तो यानी प्लस का ये भी हमारा आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।